गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम आ रहा है, जो कि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में उसकी एग्ज़ाम डेट दे दी है। तो उसके लिए मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा मैथमेटिक्स के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में ना आए। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ और एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, ए अकेला दोगुने कार्य को करने में कितना समय लेगा। यानी कि ए प्लस बी मिलकर मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिनों में करते हैं। यानी ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में करते हैं और बी अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिनों में। दोनों का लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया हमारा 12। ठीक है, 6 का भाग लगाया 2 और 12 का भाग लगाया 1। यानी कि अब देखो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। अब देखिए यहाँ पर बी की 1 है तो ए की भी 1 होगी, तभी तो ये मिलकर 2 बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए जो है ये 12 काम है, इसका 2 गुना काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में एक काम करता है तो ये इसे करेगा 24 दिन में। यानी कि 24 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। एक योजना जैसे कि 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं, समान एमआरपी वाले एक ही प्रकार के लेखों पर प्रतिशत की छूट को आकर्षित करती है। देखिए इसका सीधा सा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मुफ्त में मिली वस्तु, मुफ्त मुफ्त वस्तु अपॉन खरीदी वस्तु, खरीदी गई वस्तु प्लस मुफ्त वस्तु, मुफ्त वस्तु। बस ये फॉर्मूला लगाना होता है इसमें। तो देखो मुफ्त में कितनी मिली हैं? 4 मिली हैं और खरीदी 6, मुफ्त में 4 बराबर 4 अपॉन टोटल 10। ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक है, अब इसमें परसेंट निकालने के लिए 100 का कर दो गुणा। ठीक है, अब देखो आप 100 का गुणा कर दिया, 5 से कितनी बार कटा? ये 5 से कट गया 20 बार और 20 दूनी 40%। 40% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 20% 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। उसी संख्या का 80% बताइए। देखिए ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% है और वो 90 में जोड़ा जाता है, संख्या मान ली x और x का 20% मतलब 1/5, यानी कि 20% की फ्रिक्शन आप जानते हो 1/5 होती है। ठीक है, तो मैंने वो संख्या मानी और 1/5 कर दिया तो वो संख्या प्राप्त होती है। यहाँ लिख देता हूँ, माना संख्या कौन सी है? x है। ठीक है, अब सॉल्व करो। 5 का गुणा इधर करोगे 450 प्लस x बराबर बराबर कितना आया? ये आया 5x। अब इसे सॉल्व करोगे तो 4x बराबर 450 और x बराबर कितना आ जाएगा? वो संख्या आ गई हमारी 450/4। अब इस संख्या का 80% निकालना है, यानी कि 4/5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। 4 से 4 कट गया और 5 से ही कट गया कितने बार? 90 बार। तो वो संख्या आ गई, वो आ गई आपकी 90। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है क्वेश्चन अगला कि एक वस्तु 8,900 में खरीदी गई, इसके मूल्य में 40% बढ़ाकर अंकित किया गया, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया, लेन देन पर लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए जब कभी प्रतिशत की बात करें तो हमें रियल नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखना मैं बिना रियल नंबर को यूज किए जो नंबर दिया है वो आंसर निकाल दूंगा आपका। देखो क्या बताया था इस क्वेश्चन में? सीपी, एसपी और एमपी। 40% 40% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 2/5।
यानी कि कोई वस्तु पाँच पाँच में खरीदी और इस पर 2 बढ़ाकर अंकित कर दिया, यानी कि 7 अंकित कर दिया। ठीक है, अब 5% की फ्रिक्शन 1/20। अब इस पे 20% की दे दी छूट, यानी कि 20 की वस्तु पर 1 की छूट दे दी, यानी कि 19। ठीक है, 19 में बेच दी। अब एम पी को बराबर कर लो, 20 का गुणा इसमें कर दो, 7 का गुणा इसमें, 7 का गुणा इसमें, 20 का गुणा इसमें, तो यहां से आ गया 100 रेशियो 133 रेशियो 140। ठीक है, अब देखो आप कितने का प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज को 133 में बेचा है, 33 का प्रॉफिट हो रहा है। 100 पर गुणा 100, 100 से 100 कट गया, आपका जो आंसर आया वो आ गया 33%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस रियल नंबर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल किया जाता है तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। देखिए जी, 26 छात्र थे और इनकी जो आयु थी वो थी औसत आयु 26 वर्ष। अब शिक्षक को जब शामिल किया गया तो 27 वर्ष हो गई, यानी कि शिक्षक की भी आयु 27 वर्ष हो गई। तो शिक्षक 27 तो लाया ही होगा और 26 छात्रों की एक एक और बढ़ा दी उसने, यानी कि 26 छात्रों के लिए 26 और लाया होगा, यानी 27 अपनी लाया होगा और 26 और लाया होगा, तो 3, यानी कि उसकी जो आयु होगी वो 53 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए हैं मैंने। देखिए अगला क्वेश्चन, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए, बी और सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है और सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर है तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बताइए। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात क्या दिया है, 9:20 दिया है। अब देखिए सी अनुपात बी दिया है, तो बी पहले है तो बी पहले लिख लो, यानी कि हमने यहां लिख लिया 11। ठीक है ना, और यहां लिख दिया 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस अनुपात को करना है बराबर। तो बराबर कैसे करोगे, देखो ये बीच में हमारे क्या है, तो यहां पर तो कर दो 20 का गुणा। ठीक है, और यहां पर कर दो 11 का गुणा, तो इसमें भी 11 का गुणा होगा और इसमें 20 का गुणा होगा। 11 निम्मा 99, यहां पर आ गया 220 और ये आ गया 100। ठीक है, अब कह रहा है कि ए और सी में अंतर कितने का है, 10 का, तो यहां तो 1 का अंतर है और 1 की वैल्यू 10 है, तो टोटल पूछा है तो ये 320 और 99, यानी कि 419 आई टोटल। ये टोटल कितने आए, ये आए 419। इन सबको जोड़कर 419 आया और एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 4190, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 12/5 है तो सेक थीटा का मान बताइए। टेन थीटा आपको क्या लगाना है, इसमें लगाइए आप लाल बट्टे का। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसमें होता क्या है, साइन, ठीक है, कॉस और टेन, और यहाँ पे होता है लाल बटे का, लाल बटे का। अब ये टेन दिया है हमें और टेन कौन सा है, ये है, यानी कि लंब बटे आधार। हमने ये मान लिया लंब कितना है, लंब है इसमें 12, आधार है 5। तो पाइथागोरस से आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, 5 12 13, तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सेक पूछा है हमसे, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, यानी कि कर्ण बटे आधार। कितना आ जाएगा, सेक
सेक थीटा बराबर आ जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। और कर्ण बटे आधार कितना है, कर्ण बटे आधार 13/5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्मृति स्मृति 21 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा 21 गुणा 69 अपॉन 90। ठीक है, अब इसे काटिए आप, तो देखो ये 30 बार कटेगा, ये 3 से कटेगा 7 बार, अब ये 3 से कटेगा 10 बार और ये 3 से कटेगा 23 बार। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 गुणा 161 अपॉन 10। तो ये आ गया आपका यहाँ पर 332 322 आएगा, 22 है ना, 22 कर दो इसे, 22/10। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 32.2 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कह रहा है कि कौन सा अनुपात जो है वो 2:3 के बराबर है। तो देखिए आप, 52/34, 26/17 ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन, यानी कि 54/36, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36, और यही करवाया था, हो गया बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए बेलन का ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये होता है 2πr और h प्लस आर, ये दिया है। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें एक चीज कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ यानी 5 की जो वैल्यू है वो दी है हमको 542। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, ठीक है, ना जाने की 0, 8×5 = 40, ठीक है, 0 बढ़ा ली और 5×4 = 20। ठीक है, अब इसमें गुणा काय का करना है। अब ये जो है वक्र पृष्ठ पूछा है, यानी कि 2 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो 2 गुणा 108.4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 216.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें इस मूल्य पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 120 आम का जो विक्रय मूल्य है वो 150 आम के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इसमें देखिए 0 से 0 कट गई, ये कटा 3 से 5 बार, ये कटा 4 बार, तो यहाँ पर SP अपॉन CP बराबर ये आ गया 5/4। देखो 4 की वस्तु को 5 में बेचा है, तो 1 का फायदा 4 पर हुआ है, 100 का गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना, तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं यानी कि 1
40 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर 20 गुणा 10 गुणा 100। अब काटिए इसको, अब 0 से 0 कट गई और 20 से कट गए ये 5 बार और 5 चौक 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताइए। एक फॉर्मूला मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर। तो HCF 18 गुणा 1512 बराबर एक संख्या दूसरी संख्या पूछी है, ठीक है। 18 से इसे काटोगे तो 7 बार और 7 से इसे काटोगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, यानी कि दूसरा नंबर जो आया वो कितना आ गया, वो आ गया 216। डिफरेंस पूछा है दोनों का, तो 216 और 126, डिफरेंस आ जाएगा 90। तो अंतर कितना है, अंतर है 90। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, देखिए P बराबर 6 दिया है, Q बराबर -3 दिया है, तो PQ माइनस 3P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q का मान बताइए। तो देखो P की जगह 6 रखेंगे तो P 216 माइनस यानी कि 36 108 प्लस 6 तिया 18, ठीक है। अब -9, ठीक है, प्लस 9 -3 का स्क्वायर क्यू की जगह रखोगे और 3 का गुणा, यानी कि 9 तिया 27 और माइनस के 27, ठीक है। अब 27 से 27 कट गया, ठीक है जी। यहाँ से आया 108 और यहाँ से आया 9 और बराबर हो गया 117। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुलक पूछा है। बहुलक मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो देखो इसमें से यहीं की यहीं देख लो, देखो नंबर कौन सा ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 85 देखो, 85 1 2 3 4, 1 2 4 बार रिपीट हुआ है 85। 83 कितनी बार रिपीट हुआ है जी, 83 एक बार रिपीट हुआ है। 87 तो है ही नहीं, 0 बार, ठीक है। और 84 एक बार, ठीक है। सबसे ज्यादा बार 85 रिपीट हुआ है, 85 ही बहुलक है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि 6800 की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखो प्रिंसिपल और ये क्या है, अमाउंट। रेशियो मेथड लगाएंगे। 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है जी, 3/20। कोई राशि पहली साल 20 से हुई 23, फिर अगले साल 20 से हुई 23, ठीक है ना, 20 से 23, 20 से 23। अब देखो आप, तो ये यहाँ कितनी हो जाएगी 400 और ये यहाँ कितनी हो जाएगी 529। तो जो 400 की वैल्यू है वो कितनी दी है, वो दी है 6800, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 17 चौक 68। 17 का गुणा इसमें कर दीजिए, 17 निम्मा 153 हासिल 15, 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ कितना आया 9, 4 बचे और 17 पंजे 85 और 4 89। आपका जो अमाउंट बनेगा वो 8993 बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सोनिया का विवाह 15 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 8/5 गुना है। उसकी बहन उसके विवाह के समय उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु
ज्ञात कीजिए। देखिए जी, ये क्या है, ये है वर्तमान, ठीक है, और ये क्या है, ये है शादी के टाइम की आयु, ठीक है। तो कितनी है, वर्तमान है इसकी 8 और शादी के टाइम कितनी थी 5, और अंतर कितना है 3 का, लेकिन ये कह रहा है 15 का अंतर है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 5, तो 5 का गुणा कर दो इसमें, तो सोनिया की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 साल हो गई। अब कह रहा है बहन 8 साल छोटी है, तो 8 घटा दो उसमें से, बहन की उम्र हो जाएगी 32 वर्ष, ठीक है। यानी कि अब देखो, अब वो उसके विवाह के समय हो या कभी भी हो, देखो अगर आप आज 25 साल के हो और आपका भाई 23 साल का है, तो आप दोनों में अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। अब मान लो आज से 10 साल बाद आप 35 साल के हो जाओगे और आज से 10 साल बाद आपका भाई 33 साल का हो जाएगा, अंतर जब भी 2 वर्ष का रहेगा। आज से 20 साल बाद आप 55 साल के हो जाओगे तो आपका भाई 53 साल का हो जाएगा, अंतर फिर भी 2 वर्ष रहेगा। यानी कि अंतर हमेशा सेम रहता है, वो कभी हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी कि अब इसे देखिए आप, 4 तिया 12 और 1 13/4, ठीक है, डिवाइड बाई, अंदर इसको सॉल्व करो आप, तो देखो ये हो जाएगा 5/4, ठीक है, माइनस इसको 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ जी, कोष्टक में ये 2 यानी कि ये 5/2 आ जाएगा, ठीक है जी, और माइनस 1/12, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 गुणा 1/15, ठीक है। तो देखो नीचे वाला तो कट जाएगा सीधा, 5 से काट दूंगा 3 बार। अब देखो आप 6 का गुणा इधर करो, 6 का गुणा इधर करो, तो नीचे बन गया 12। अब देखो आप, यानी कि 13/4 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया, ये आ गया 5/4 माइनस 1/2 गुणा, यानी कि अब 6×5 में से एक गया तो 29/12, यानी कि 29/12, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो पहले आप, नीचे 3 आ रहा है उसे बाद में लिखना। देखो अब बीच वाले को सॉल्व करता हूं मैं पहले, तो ये कितना आ जाएगा, एक का गुणा होगा इधर 29/24 माइनस 5/4, 6 का गुणा इसमें 24 बन गया, 6, अब ये 30, अब ये दोनों हर समान हो गए तो ऊपर घटा के लिख दो, यानी कि 30 में से 29 गए तो 1/24, 1/24 आ गए। अब ये क्या आ जाएगा, ये 13/4 डिवाइड बाई 1/24 अपॉन 3, इसको क्या लिख सकता हूँ, 13/4 गुणा 24/3, यहाँ से ये 6 बार, ठीक है, यहाँ से ये 6 बार कट गया। यहाँ से 6 बार, 13×6 = 78, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो 13×6 × 3, यानी कि 13×18, तो 18×3 = 54, और 18×1 = 5 23, 234 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये आगे के जो बच्चे क्वेश्चन है अगली वीडियो में कराऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।